तो कल हमने होम टैब के बारे में देखा था और हमने होम टैब अभी टाइप भी किया। अब लेकिन मुझे यहाँ पे एक कमी नज़र आ रही है। वो कमी क्या है? वो कमी है कि मैं चाहता हूँ टी भी कैपिटल हो जाए। तो क्या करें? अभी कर्सर मेरा यहाँ है, तो कीबोर्ड से अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये कौन से केस में आ जाए, प्रॉपर केस में आ जाए, तो क्या करेंगे? शिफ्ट को होल्ड करेंगे और होम बटन दबाएंगे। क्यों होम दबाएंगे? क्योंकि पूरा पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। होम दबा दिए, हो गया पूरा का पूरा सेलेक्ट। उसके बाद शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे? F3 दबाएंगे तो क्या होगा? अपर केस मेरे को चाहिए ना। फिर दबाएंगे F3, क्या हो जाएगा? लोअर केस। फिर दबाएंगे, क्या हो जाएगा? प्रॉपर केस। ये चाहिए था मुझे। अच्छा ठीक है, होम टैब आ गया। अब होम टैब के बाद मुझे थोड़ा स्पेस छोड़ करके लिखना है कि होम टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो मेरे को देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्पेस भी दे सकते हैं, या अगर मुझे अब नंबर, जैसे कि हमने बुलेट्स का बात किया था, राइट? क्या तो अगर हमने यहाँ पे लिखा, पहले लिखा होम टैब, ठीक है। होम टैब में कौन कौन सा ऑप्शन हमने मेनली देखा था? तो बोलेंगे पहला ऑप्शन हमने क्या देखा था? अच्छा, ये जो पहला या दूसरा देखा है, इसमें नंबर मैटर करता है क्या? तो जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हमें पता है लिस्ट कितने तरह का होता है। बताओ, लिस्ट कितने तरह का होता है? तो बोलोगे 2 तरह का लिस्ट होता है। कौन कौन सा 2 होता है? एक होता है ऑर्डर लिस्ट। क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। और एक क्या होता है? एक क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। अब दोनों में फर्क क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में? ऑर्डर लिस्ट तब बनाते हैं हम जब हम चाहते हैं कि रैंक करें किसी चीज को। क्या करें? रैंक करें कि 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑर्डर लिस्ट। लेकिन रैंक नहीं करना है। जैसे मान लो मुझे बिहार के टॉप 3 स्टूडेंट्स, जो बिहार अभी कौन सा एग्जाम का रिजल्ट आया है, बिहार बोर्ड +2 का रिजल्ट आया है ना, तो मुझे टॉप 3 का देखना है। तो वहाँ रैंक मैटर करता है कि नहीं? 3 वाले को 1 पे डाल देंगे, वो बुरा मानेगा बहुत कि नहीं मानेगा? और 1 वाले को 3 पे डाल देंगे तो बुरा मानेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई पूछे कि अच्छा एक बात बताओ कि आप कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हो, या आप कितने सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, तो आप पहले किसी को बताओ, बाद में किसी को बताओ, कोई फर्क पड़ता है? ये रैंक नहीं है, इसमें कोई रैंकिंग जैसा चीज़ नहीं है। तो जिसमें रैंक नहीं करना है चीज़ों को, तो वहाँ क्या बनाएंगे? अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन जहाँ रैंक करना है वहाँ क्या बनाएंगे? अब जैसे हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम? अभी होम टैब के अंदर जितने ऑप्शन सीखा उसमें रैंक नहीं है कि पहले यही करेंगे तब ये करेंगे, तो किसका इस्तेमाल करें हम? अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन अगर मान लो मैंने कहीं ऐसा लिखना है टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या लिखना है मुझे, या टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ हमें ऑर्डर लिखना पड़ेगा। हमने लिखा टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बताओ यहाँ मैटर करता है ना ऑर्डर? तो हमने लिखा पहले नंबर पे 1 लिखा, डॉट दिया, तो पहले नंबर पे 1 पे किसको रखना है मुझे? 1 पे मुझे पाइथन का रखना है। नंबर 2 पे किसे रखना है मुझे? जावा स्क्रिप्ट को रखना है। क्या? जावा स्क्रिप्ट को रखना है। नंबर 3 पे हमें किसे रखना है? C++ को रखना है। क्या? C++ को रखना है। तो अब बताओ यहाँ मैटर करता है ऑर्डर कि नहीं करता है? हाँ, यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। और ये जो लिस्ट हमने बनाया, इस लिस्ट को कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब ये जो ऑर्डर लिस्ट है, इसमें 1 2 3 होना कोई ज़रूरी नहीं है। हम अगर इसको कुछ अलग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ से आओ, अगर हम चाहते हैं इसके जगह पे ऐसे 1 2 3 आए, तो ऐसा भी कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मेरे को ये फॉर्मेट नहीं प्यारा लग रहा है, मुझे रोमन में चाहिए, ऐसे, ये भी ऑर्डर लिस्ट ही है। अच्छा, मुझे लगता है ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ABCD चाहिए, वेयर इज दैट? ये रहा ABC। अब ये सब के सब किसके एग्जाम्पल? ऑर्डर लिस्ट का, जिसमें रैंक कर रहे हो चीज़ों को, आप बता रहे हो कि 1 नंबर पे क्या आएगा, 2 नंबर पे क्या आएगा, 3 नंबर पे क्या आएगा। तो ये जो आपने बनाया, ये क्या है आपका? ऑर्डर लिस्ट। समझ में आया? अब बाद में अगर ये ऑर्डर लिस्ट है, आपको लगता है कि ऑर्डर लिस्ट नहीं बनाना मेरे को, इसको अनऑर्डर्ड बना देना है, तो क्या कर दो, यहाँ से जाकर के कोई एक बुलेट ले लो। अब ये क्या हो गया? अनऑर्डर लिस्ट हो गया। लेकिन हेडिंग के अकॉर्डिंग ये तो गड़बड़ है। अगर हेडिंग हमने दिया तो उसके हिसाब से मुझे क्या लेना चाहिए था? ऑर्डर लिस्ट लेना चाहिए था।
जैसा कुछ। हाँ, बुलेट अनऑर्डर लिस्ट में आएगा, नंबरिंग किस में आएगा? ऑर्डर लिस्ट में आएगा, याद रखो। ये जो हम बात करेंगे यहाँ पे बुलेट का, ये किस में आएगा? बुलेट किस में आएगा? अनऑर्डर लिस्ट में आएगा। यहाँ हमने अभी किसका इस्तेमाल किया बताओ? कट पेस्ट का। किसका? कट पेस्ट का। हमने बाय मिस्टेक वहाँ लिख दिया था बुलेट, किस वाले में? ऑर्डर लिस्ट में। तो वहाँ से हमने क्या किया? कट किया, नीचे ला करके डाल दिया किस वाले में? अनऑर्डर लिस्ट में। अब बताओ, कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? नहीं ना? अब बनाना शुरू करें तो ठीक है। होम टैब में हमें क्या क्या हमने पढ़ा बताओ? इस पॉइंट को भी अगर मुझे नहीं रखना फिलहाल तो क्या कर सकते हैं हम? हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर कर्सर मेरा यहाँ है, मैं ऊपर के सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ एक बार में कीबोर्ड से, तो क्या करेंगे? इसके लिए शिफ्ट दबा के रखो और पेज अप बटन दबा दो। क्या दबा दो? पेज अप। कीबोर्ड में खोज लेना कहीं भी। अगर हम नीचे हमारा कर्सर पोजीशन है, ऊपर के सारे पार्ट को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट दबा के पेज अप बटन दबा दोगे। अप डायरेक्शन में जो भी कंटेंट होगा इंटायर हो क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं? इसको हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के लिए या तो बैक स्पेस या डिलीट बटन होता है। क्या कर दें? डिलीट कर दें। हो गया डिलीट सारा का सारा। ठीक है। अब होम टैब के नीचे मेरे को कर्सर लाना है, तो कैसे लाएंगे? मान लो अभी यहाँ पे है, अभी कर्सर मेरा होम टैब के ऊपर है कि होम टैब के नीचे है? अब मुझे टाइप कहाँ करना है? होम टैब के नीचे। तो क्या करें हम? पहले कर्सर को डाउन एरो की से नीचे लाएंगे। डाउन एरो की समझ रहे हो? 4 एरो की होता है, तो डाउन एरो की से नीचे आए। अब डाउन एरो की से और नीचे चले आए। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे अब लिखना है कि होम टैब में हमने क्या क्या यूज़ किया। तो बताओ, यहाँ ऑर्डर लिस्ट बनाओ या अनऑर्डर लिस्ट बनाओ? तो अनऑर्डर लिस्ट को क्या कहते हैं? बुलेट। अब बुलेट के लिए क्या करेंगे? अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है बुलेट्स के लिए। अब चाहो तो आप बुलेट के लिए ऐसा बुलेट दे सकते हो। ऐसा बुलेट देने के लिए हमने क्या ट्रिक खेला? डबल इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये एक अलग बुलेट डाल देगा। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से अलग अलग बुलेट आप लगा सकते हो। अगर आपने सिर्फ ये डाल दिया, ऐसा बुलेट डाल देगा प्यारा सा। क्या कितना शॉर्टकट है? समझ रहे बात? हमने बस ग्रेटर देन दिया, स्पेस दे दिया, ये बुलेट डाल दिया। ये हाँ तो ठीक है। मान लो हमको शॉर्टकट नहीं पता है, तो हम यहाँ जाएंगे। अरे बुलेट ऑप्शन है, इसमें से जो भी बुलेट चाहिए आपको ले लो। अब मान लो मेरे को ये वाला बुलेट चाहिए सपोज, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, आ गया बुलेट। अब होम टैब में हमने पहला ऑप्शन क्या यूज़ किया बताओ? हमने पहला ऑप्शन यूज़ किया कॉपी। कॉपी के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉपी कर सकते हैं। टू कॉपी एनी सेलेक्टेड एलिमेंट, कह सकते हैं किसी भी सेलेक्टेड एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। अब ये क्या हो सकता है? इट मे बी और टेक्स्ट और इमेज। वो फोटो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। अब मान लो ना कि मुझे होम टैब को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ क्लिक कर लोगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ होम बटन दबा दो भाई, हो गया सेलेक्ट। अब हम कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ से कॉपी हुआ। अब एक कॉपी हुआ, इसका पहचान क्या है? पहचान है कि क्लिपबोर्ड में जाके देख लो। अगर वहाँ से भी नहीं भरोसा हो तो इसको स्पेस दे के यहीं पे पेस्ट करके देख लो। कंट्रोल भी पेस्ट का शॉर्टकट होता है। और नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो। होम टैब पेस्ट दोबारा कर दिया तो कॉपी हो चुका है। अच्छा, ये तो हमने किसको कॉपी पेस्ट किया अभी? अच्छा, कॉपी और कट में क्या फ़र्क होता है? बहुत सारे लोग पूछेंगे आपसे कि कट और कॉपी में क्या फ़र्क है, तो क्या बोलो? अगर अगर मान लो मैंने इसको कॉपी करा है, तो कॉपी करा है तो हम जितनी बार चाहें अलग अलग जगहों पे इसको क्या कर पा रहे हैं? पेस्ट कर पा रहे हैं। देख पा रहे हो आप? अच्छा, मान लो मैंने इसको क्या किया, इस बार कट कर लिया। क्या कर लिया? कट कर लिया। अब हम इसको चाहते हैं अलग अलग जगहों पे पेस्ट करना, तो अलग अलग जगह पेस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ सोर्स पे था वहाँ से क्या हो गया? हट गया। तो कट पेस्ट में ये आप अंतर याद रखें।
तो हमने कॉपी का यूज किया पहले, कॉपी के बाद फिर क्या बात कर लेते हैं, कट। कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स। खोया हुआ मत रहो कहीं, यहाँ से सुनो बात को। यहाँ सेलेक्ट किए और कट पे क्लिक कर दिए, हो गया कट। कंट्रोल जेड किए, वापस आ गया। या फिर इसके लिए हमने क्या बोला था, कंट्रोल एक्स। शॉर्टकट क्या होता है इसका, कंट्रोल एक्स। इसके बाद हमने क्या सीखा, कट के बारे में ना। कॉपी के बाद कट। कट क्या करता है, टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट और इमेज। अच्छा, इमेज हम लोग लगाए हैं अभी तक नहीं, तो एक इमेज लगा लें। इमेज लगाने के लिए क्या बताए थे आपको, उसके बाद कहाँ जाएंगे, फोटो यहाँ पे ढाला मिल जाता है जैसा चाहिए आपको। चलिए यहाँ से हम किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं, ये इमेज आ गया मेरे पास। अब मान लीजिए इसी का कॉपी करना है मेरे को, तो कॉपी करना है तो क्या कीजिएगा, सेम थिंग, यहाँ गए आप, कॉपी पे क्लिक कर दिए। अब आपको पेस्ट करना है, पेस्ट पे क्लिक कर दिए, देखिए उसी का एक आ गया। अच्छा, फिर से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, उसी का एक इमेज और आ जाएगा। हाँ, क्या बात कर रही है, कोई भी कॉपी या कट किया गया ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, चाहे वो इमेज हो चाहे टेक्स्ट हो। इसीलिए तो हम कंफ्यूजन ना बचे, इसलिए दोनों बात यहाँ पे हमने लिख दिया है, और साथ में करके दिखा भी दी कि टेक्स्ट को भी आप कर सकते हो, सेम थिंग आप इमेज पे भी कर सकते हो। अब मान लो एक बार में इन तीनों को हमको सेलेक्ट करना है, एक बार में तीनों इमेज को सेलेक्ट करना है, कर सकते हैं? कैसे होगा बताओ, हमको नहीं आता। तो किसी एक पे क्लिक कर लोगे, कंट्रोल दबा के रखोगे, दूसरे पे क्लिक करना, वही कंट्रोल के साथ दूसरे पे, फिर तीसरे पे। अच्छा, ये नहीं, सिलेक्शन नहीं करने दे रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में तीनों को। कैसे, हम फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पॉइंटर आ गया, लेफ्ट बटन को दबा के रखो, एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं करने दे रहा, तो ऐसे क्योंकि इस पर रैपिंग अभी तक किया गया नहीं है। अब रैपिंग इस पे जा करके अगर ऐसे कर दोगे एक बार टेक्स्ट रैप, उसके बाद फिर जैसे चाहो इसको हैंडल कर सकते हो। अब मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया, हमने इस पे भी क्लिक किया, इस पे भी क्लिक किया, तीनों सेलेक्ट हो गया। वो टेक्स्ट रैप नहीं था, इसकी वजह से उसे नहीं करने दिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उपाय बताए थे ना, क्या उपाय बताए थे, यहाँ पे जाओ, एक बार में खींच दो, एक बार में तीनों का तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। और एक बार में तीनों का तीनों सेलेक्ट हो गया, उसके बाद जहाँ उठा के इसको ले जाना है ले जाओ। अभी अलग अलग जा रहा है, अगर हम इसको एक ग्रुप करना चाहें तो ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें बाद में धीरे धीरे बताएंगे हम। अभी मान लो एक बार में तीनों को सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो, हो गया सेलेक्ट। अब नहीं रखना है इसको, तो क्या करेंगे, डिलीट बटन दबा देंगे, हो जाएगा गायब। तो इसमें से हमने कट, कॉपी, क्या क्या देखा अभी। चलिए, मेरे को इतना लिखना नहीं है, हाँ, लेकिन बुलेट्स के साथ लिखना था, वही चीज़ तो मेन हाईलाइट छोड़ दिया। तो बुलेट के साथ हमने यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, पहला हमने कॉपी देखा, फिर क्या देखा हमने, कट देखा। शॉर्टकट सबका याद रखना है। पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, पेस्ट का कंट्रोल भी। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या देखा था बताओ, फॉन्ट देखा था। क्या देखा था, फॉन्ट देखा था। फॉन्ट बोले तो कहाँ पे रिकॉल हो रहा है, ये यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लिखावट बदल सकते हो। फॉन्ट के बाद हमने क्या चेंज किया था, साइज। साइज याद आ रहा है आप लोग को, यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोल्ड कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो ना, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, होम टैब बहुत गरीब टाइप का दिख रहा है। अब ये थोड़ा हेडिंग है तो थोड़ा भड़कदार दिखना चाहिए। इसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और क्या कर सकते हैं, बोल्ड। अब लगता है कि नहीं, बोल्ड तो ठीक है, लेकिन ये हो गया कि इसका हाइट कम है और मोटा ज़्यादा हो गया है। थोड़ा हाइट भी बड़ा कर दें ताकि ये गोलू मोलू नहीं दिखे। यहाँ से इसका हाइट हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हाँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज। चलिए, बढ़िया। अब लगता है कि फ़ॉन्ट थोड़ा बढ़िया नहीं है, फ़ॉन्ट थोड़ा दमदार होना चाहिए। तो आप यहाँ से जा कर के देख लो कि इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए आपको। या टाइम्स न्यू रोमन चाहिए तो चलो ये सिंपल में ये फ़ॉन्ट रख सकते हैं हम लोग। अब इस पर हमें कुछ इफेक्ट डालना है तो भी हम डाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट। क्या बोला जाता है, टेक्स्ट इफेक्ट। अलग अलग तरह का क्या डाल सकते हैं इसमें,
टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। अब टेक्स्ट इफेक्ट डालने के बाद ये और थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा और क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। नहीं, इसमें हम कुछ कलर भी अगर अप्लाई करना चाहें, कुछ कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। चलिए, हमने होम टैब लिखा है ऐसा, और ये हमें क्लियर विजिबल भी है कि होम टैब दिख रहा है यहाँ। तो थोड़ा सा काम हमने किसका किया, अभी फॉर्मेटिंग का किया। तो बोल्ड हो गया, बोल्ड के बाद क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है, समझते हैं क्या करना। अब जैसे मान लीजिए इसको हमको इटैलिक करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल है, ये इटैलिक से क्या होगा, ये थोड़ा तिरछा दिखेगा। क्या स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। अंडरलाइन भी करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोल यू, ये क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हैं। अब अंडरलाइन डबल करना है कि सिंगल करना है, या ऐसा अंडरलाइन करना है, आपकी मर्जी। मल्टीपल अगर अंडरलाइन करना है तो ऐसा करेंगे यहाँ पे। अभी हमने डबल अंडरलाइन कर दिया। अब चाहे तो अंडरलाइन का भी कलर अलग रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है, अंडरलाइन का कलर भी अलग रखा जा सकता है। अंडरलाइन कलर है, मान लीजिए अंडरलाइन कलर अलग रखना चाह रहे हैं हम, टेक्स्ट का कलर अलग रखना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा प्यारा लगेगा, दोनों का कलर अलग अलग है। तो होम टैब में क्या क्या हमने देखा, बताओ। बोल्ड इटैलिक हो गया, उसके बाद क्या देखें, अंडरलाइन। तो जिस भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लो मुझे अंडरलाइन को ही अंडरलाइन करना है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ होम बटन दबा देंगे। अभी तो कर्सर वहाँ पे है ही, तो पूरा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल यू करेंगे, क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। दोबारा कंट्रोल यू करेंगे तो क्या होगा, हट जाएगा। तो एक बार में अंडरलाइन, एक बार में हट जाएगा। अब मान लो बोल्ड करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल बी। अगर बोल्ड हटाना होगा तो क्या करेंगे, अगेन बोल्ड। अब मुझे यहाँ से अंडरलाइन के बाद फिर हमने क्या देखा था, बताओ। अब उसके बाद हमने देखा था स्ट्राइक थ्रू। क्या देखा था, पक्का, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में हमने क्या देखा था कि अगर हम कोई भी प्राइस लिखते हैं और हम चाहते हैं उस प्राइस को अभी कट कर देना, तो ये काम हम किसके थ्रू करेंगे, स्ट्राइक थ्रू के थ्रू कर सकते हैं, नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, पक्का। जैसे हमने देखा था सुपर स्क्रिप्ट और क्या देखा था, सब, पक्का, सब स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, सुपर स्क्रिप्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि मुझे क्या लिखना है, 10th लिखना है। अब देखिएगा खुद से ये TH को ऊपर लिख कर दिया, नहीं, हमने लिखा 10th, ये खुद से कर दिया। मान लीजिए कि हमने लिखा 12th, तो हम TH ऐसे लिख रहे हैं, जैसे स्पेस देंगे तो क्या करेगा, इसको सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिख दिया। तो इन केसेस में आप जब कोई डेट वगैरह डालोगे तो हमेशा सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में डालोगे, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट। ये अपने आप कैसे होगा, क्योंकि सेटिंग किया हुआ है, इसका सेटिंग किया हुआ है। आपको हाँ, कैसे, जिसने MS वर्ड बनाया उसने ये कीवर्ड डाल के रखा कि अगर कोई TH लिखेगा किसी वर्ड या किसी नंबर्स के बाद तो उसको क्या कर दो, कैसे, इसके लिए कोड लिखना पड़ता है, कैसे का ये जवाब है। सर लेकिन हम लोग जो बना रहे थे वहाँ पे, तो वो ऊपर स्क्रिप्ट है, जैसे आप बताए थे कि A² + B²। A2 जो आ रहा था सर, हम ऊपर में जा रहे थे वो X² वाले, उसको क्लिक करके तब होता स्पेस नंबरिंग का इसलिए। हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे थे ही ना A2 + B2, यही ना बात है। हाँ, तो ये खुद से नहीं करेगा, क्योंकि खुद से तब करेगा जब इसको समझ में आएगा। ये नहीं समझ पा रहा है, अब इसको हमें खुद से मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट। इसको भी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे उसके बाद, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये चीज़ें भी हमने बताया आप लोग को कि नहीं बताया, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना था, टेक्स्ट इफेक्ट। क्या डालना था, टेक्स्ट इफेक्ट हमने डालना सीखा है कि नहीं सीखा है। अभी इस पे क्या किए थे हम, टेक्स्ट इफेक्ट ही ना डाले थे। या मान लो टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर ही इफेक्ट डालना है, तो डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, दिख रहा है आप लोगों को। अलग अलग तरह का इफेक्ट इस तरीके का अप्लाई कर सकते हैं।
अब मान लो यही इफेक्ट डाल देते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट पे इफेक्ट दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? तो ये काम होता है टेक्स्ट इफेक्ट का। टेक्स्ट इफेक्ट के अलावा क्या देखे थे हम लोग? हाइलाइटर। क्या देखे थे? अब मान लो जो पॉइंट आपने पढ़ लिया उसको मुझे हाईलाइट करना, तो हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? हाईलाइट। अच्छा ये पॉइंट आपने पढ़ा तो हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे? इसे हाईलाइट। अच्छा ये पॉइंट आपने पढ़ा तो क्या कर दो? हाईलाइट। तो जो भी आपका पढ़ा पॉइंट है या जिस पॉइंट को आपने पहले कंप्लीट कर रखा है उसको आप अपने हिसाब से क्या कर दो? हाईलाइट। सेलेक्ट। अब अगर मान लो ये सारा पॉइंट हमने कर लिया तो एक बार में सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं? हाईलाइट। अच्छा ये भी हमने पढ़ा है तो क्या कर सकते हैं? इसको भी हाईलाइट। तो हाईलाइट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अच्छा मुझे इसका टेक्स्ट का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसका टेक्स्ट का कलर कुछ बदलना चाहता हूँ, क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मान लो इसका टेक्स्ट का कलर हमने ब्लू कर दिया। क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। देखो तो दिखाई दे रहा है? अब विजिबिलिटी कंप्रोमाइज नहीं ना है? नहीं दिख रहा होगा। हाँ अब रही बात फॉर्मेट पेंटर का, चलो वही लिख देते, वो भी लिखते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये भी हमने यूज़ किया है ना। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? जैसे कि मान लो समझने के लिए, जैसे अभी हमने होम टैब लिखा, अब मान लो मुझे लिखना है इंसर्ट टैब। क्या? इंसर्ट टैब। अब मैं क्या चाहता कि इंसर्ट टैब का जो भी ऑप्शन लिखें, इंसर्ट टैब भी कैसा दिखना चाहिए? जैसा होम टैब दिख रहा है। अगर हम एक नोटबुक तैयार कर रहे हैं तो जिस तरीके से हमने डेकोरेट किसको किया है? होम टैब को। मैं चाहता हूँ वैसे ही किसको डेकोरेट कर दूँ? इंसर्ट टैब को। अब मुझे नहीं याद है कि इस पर कौन कौन सा इफेक्ट डाले थे, तो बहुत मुश्किल होगा रिकॉल करना। तो हम क्या चाहेंगे? इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। किसको सेलेक्ट कर लेंगे? बस इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका भी वही फॉर्मेटिंग हो जाएगा जो ऊपर का था। कितना तो आसान है बताओ। और एक प्रॉपर यूज भी हमने समझा कि कब करेंगे ऐसा। अब मान लो नेक्स्ट टैब हम लोग लिखने वाले हैं, समझना मेरी बात को। और फिर आपसे सवाल है, अगर मान लो नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, यहाँ से जा कर के हमने सारी फॉर्मेटिंग को हटा दिया। अब मान लो इंसर्ट के बाद हमने क्या लिखा? इंसर्ट के बाद क्या लिखने वाले हैं बताओ? पेज लेआउट। क्या लिखने वाले हैं? एक एक करके सारे टैब को पढ़ेंगे। अब पेज लेआउट बहुत गरीब टाइप का दिख रहा है, ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये भी कैसा हो जाए, वैसा ही। तो क्या करना पड़ेगा? हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। और किसको सेलेक्ट कर लेंगे? इतने के बाद भी अगर नहीं समझ में आया या भूल जा रहे हो तो गड़बड़ है फिर। हा? अब बता, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर भी हो गया। अब आगे बताओ इसमें क्या छूटा है? अब आगे छूटा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या छूटा हुआ है? क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होगा? अब मान लो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग हट जाए, तो क्या करेंगे? हम इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिए तो बिल्कुल ये भीड़ से हट गया। हम चाहते हैं ऐसा भी ना हो, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। और किसको सेलेक्ट कर लेंगे? अब इसकी भी फॉर्मेटिंग वैसा हो गया, तो फॉर्मेट पेंटर का भी एक और बेहतर यूज हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। इसके अलावा हमने इसमें और क्या देखा है बच्चा? इसके अलावा हमने फिर देखा है बुलेट्स। क्या देखा है? और अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? बुलेट का ही तो यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया है? नंबरिंग। क्या किया है? नंबरिंग। बुलेट और नंबरिंग का भी यूज़ किया है। फिर हमने क्या देखा है? अलाइनमेंट। क्या देखा है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितना हमने पढ़ा था, याद है? 4। अभी कौन सा अलाइनमेंट है? अगर मैं पूछूं कि अभी कौन सा अलाइनमेंट है तो क्या बताऊं? अभी लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर वही मैं राइट कर दूं तो अब अलाइनमेंट क्या हो गया? राइट अलाइनमेंट हो गया। अभी क्या हो गया? राइट अलाइनमेंट। अगर मान लो पूरे कंटेंट को हमने सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए किए और कंट्रोल आर कर देंगे, सब कहाँ उड़ करके चला आएगा? अच्छा, अगर कंट्रोल ई कर देंगे तो कहाँ जाएगा? और कंट्रोल एल कर देंगे तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट, जहाँ पहले था। तो अलाइनमेंट भी देखे थे हम लोग। अच्छा, इसके बीच थोड़ा गैप रहता तो अच्छा लगता। किसके बीच? ये जो भी है
ऑप्शंस मैंने लिखा, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? 1.5 अब पहले से बेहतर लग रहा है थोड़ा, तो ऐसा हम लाइन स्पेसिंग का भी यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अब आइए इसके बाद, अच्छा मैं चाहता कि यहाँ इसके नीचे कुछ बैकग्राउंड में भी कलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड में कलर होना चाहिए। तो क्या करेंगे? यहाँ से हम कलर फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब कैसा कलर इस पर डाला जा सकता है? मान लो मैं ब्लैक डालता हूँ। क्या डाल रहा हूँ? ब्लैक डाल रहा हूँ। अब ब्लैक पे ये दिख पाएगा? हाँ दिख तो रहा है। कि वाइट कर दें ज़्यादा बढ़िया आएगा। एक बार ट्राई करते हैं कि वाइट में कैसा दिख रहा है। तो टेक्स्ट कलर क्या कर देता हूँ मैं? वाइट। हाँ, विजिबिलिटी कंप्रोमाइज़ नहीं है, सही तो है, चलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा इधर खिसक जाए, तो आप टैब दे करके इसको क्या कर सकते हो? इधर ला सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले जैसा ही रहे, तो आप पहले जैसा ही इसको रखो। होम टैब अच्छा लग रहा है अब? पहले से तो बेहतर है नहीं? अब लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, कुछ और चाहता हूँ। कंट्रोल जेड, किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा? इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ और कलर फिल करना था तो ऐसे फिल कर सकते हैं। होम टैब, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, अब मुझे करना क्या फर्दर कि इसमें बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है? बॉर्डर लगाना है। क्या बॉर्डर लगा सकते? ऑल बॉर्डर। अब लेकिन अभी बॉर्डर लगाया कहाँ? सारे बॉर्डर किस पे लगाना है? मुझे इस पे लगाना है। तो क्या लेंगे यहाँ पे? ऑल बॉर्डर्स। अब देखोगे यहाँ पे बॉर्डर चारों तरफ से लग गया। आपको फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए, हो रहा है? अच्छा मान लो कि मुझे इस पे बॉर्डर लगाना है ऊपर और नीचे से, साइड में नहीं लगाना। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे? टॉप बॉर्डर पे जाओ। पहले टॉप से बॉर्डर लगा दिया, दोबारा इसी को सेलेक्ट करो और फिर कहाँ पे जाओ? बॉटम बॉर्डर। देखो तो कहीं दिखेगा तो बताना हमको। बॉटम बॉर्डर। अब देखो तो एक प्यारा सा अलग डिज़ाइन बन गया। एक ही बार में दोनों बॉर्डर नहीं लगता। एकदम लगा सकते हैं बस। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएगा। पहले क्या लेगा? टॉप, फिर क्या लेगा? बॉटम। क्या लेगा? बॉटम। अब लेकिन जब ऐसे करेगा तो एक बार में दोनों हट गया। अगर चारों तरफ से देना है तो उसके लिए ऑप्शन है बहुत प्यारा सा। क्या करेगा? चारों तरफ से देना है तो ऑल बॉर्डर्स लगा दे, खुश हो जाएगा। क्या ले सकता है? ये आउटसाइड बॉर्डर दे दो, ये चारों तरफ से ले लेगा। लेकिन मेरे को चारों तरफ से नहीं देना था। कि चारों तरफ से देना है? चारों तरफ से नहीं देना है। तो पहले क्या करेगा कि पहले ले ले टॉप बॉर्डर, बाहर क्लिक कर ले ताकि हट जाएगा ये, फिर दोबारा सेलेक्ट कर ले और उसके बाद फिर क्या करेगा? बॉटम बॉर्डर। क्या है? बॉटम बॉर्डर। कुछ गड़बड़ हुआ है? सेलेक्ट करो, पहले ले लिए बॉटम बॉर्डर, हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? टॉप बॉर्डर। बस दोनों तरफ बॉर्डर आ गया। अब अगर इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में खिसका देंगे राइट साइड में तो बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लगेगा। अब लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे हटानी है तो इसको इतने दूर को क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल यू करके इसको हटा दो। अब अंडरलाइन इसके बाहर जो जा रहा था वो हट गया। अब ये थोड़ा थोड़ा कलाकारी आपको खुद से करना होगा। अब यहाँ पे अगर मान लो मुझे कलर भी डालना है तो इसको सेलेक्ट कर ले और सेलेक्ट करके इसमें भी क्या कर सकते हो? कलर डाल सकते हो इस तरीके का। अब ये दो तरफ से बॉर्डर आ रहा है। ऊपर वाले में क्या आ रहा होगा? देखना, चारों तरफ से बॉर्डर आ रहा होगा। ये हटा चुके थे हम, इसमें किसी तरफ से नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर इसमें लाना है तो क्या करेंगे? इसमें मान लो चारों तरफ से लगाना है तो यहाँ पे ले लेंगे आउटसाइड बॉर्डर। अब ये चारों तरफ से इसमें बॉर्डर आ रहा होगा। इवन कि इसका जो बॉर्डर का थिकनेस है उसको भी चेंज कर सकते हो आप। ये जो बॉर्डर आ रहा होगा, अगर बॉर्डर का थिकनेस वगैरह भी चेंज करना है तो भी कर सकते हो। कहाँ से बॉर्डर लगाना है वो भी देख सकते हो सारा कुछ। तो इसमें बॉर्डर चारों तरफ से लगा दिया हमने और इसमें बॉर्डर कहाँ से लगाया है? और इसमें भी कलर कैसा डाल दिया जाए? कलर कुछ और डाल देते हैं इसमें भी। कलर इसमें भी वाइट डाल देते हैं, रेड पे वाइट क्लियर दिखेगा।
अब एक अच्छा सा नोटबुक तैयार हो सकता है कि नहीं इस तरीके से? तो बताओ कहाँ तक पहुँचे हम लोग? बॉर्डर डालना सीख लिए। अब कोई भी पैराग्राफ लेंगे, मान लो मैं चाहता हूँ कि इसको एक बॉक्स में डाल दें, कट कॉपी पेस्ट को एक बॉक्स में डालें क्योंकि एक साथ रहता है। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और क्या लेंगे यहाँ पे? ऑल बॉर्डर्स। अब एक साथ आ गया ये। अब इसमें कुछ अलग कलर डालना है तो हम यहाँ से कुछ अलग लाइट सा कलर फिल कर देते हैं। इसमें कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ कर सकते। अब नो लाइन करना है तो यहाँ पे नो लाइन ले लेंगे, और नहीं तो लाइन करना है तो यहाँ से कुछ कलर इस तरीके का डाल सकते हैं। अब मान लो फॉन्ट साइज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, अब ये तीनों चारों पांचों एक साथ रहता है तो क्या करेंगे? यहाँ पे आउटलाइन इसके लिए एक अलग से डाल देंगे। अब इस पे अलग हमें कलर लगाना है, इस पे क्या करना है? अलग कलर लगाना है। तो हम इस पे कुछ अलग कलर शेड डाल देंगे। हर किसी पे अलग अलग कलर शेड आप डाल सकते हो। अब लेकिन कलर डालने के चक्कर में विजिबिलिटी कंप्रोमाइज नहीं कर लेना है, बस ऑप्शन बता रहे हैं कि ऐसा आप कर सकते हो। समझ में आई बात? अब ज़रा कुछ ऑप्शन और बाकी हैं। बुलेट्स हो गया, और बुलेट्स के बाद हम लोग क्या यूज़ किए थे? नंबरिंग। लाइन स्पेसिंग लिखे हैं कहीं पे? लाइन स्पेसिंग यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं? लाइन स्पेसिंग यहाँ भी बताए कि नहीं यूज़? फिर से बताएं कि इसके बीच अगर लाइन गैप ज़्यादा लग रहा है मेरे को, थोड़ा कम करना है तो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? यहाँ पे लाइन यहाँ से हटा सकते हैं। हाँ देखिए लाइन स्पेसिंग हमने कम कर दिया। अब मान लिया जाए इस सारे ऑप्शंस को, जितने भी ऑप्शंस इसके अंदर हैं, उसको मैं एक बॉक्स में डाल देना चाह रहा हूँ। तो क्या लेंगे? यहाँ थिक बॉक्स। एक प्यारा सा बॉक्स बन गया या नहीं बन गया? इस बॉक्स के अंदर सब कुछ रहेगा। अब अगर भी इस बॉक्स में कुछ कहानी करनी है, कुछ कलर वगैरह अप्लाई करना है, जो भी करना हो, कंट्रोल ए कर लो इसके अंदर, या बॉक्स के अंदर पूरे बॉक्सेस को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ जो कुछ भी डालना है वो आप यहाँ से, जैसे हमने ब्लैक डाल दिया, अब ब्लैक में हम कलर क्या कर देते हैं? वाइट कर देते हैं। अब यहाँ ब्लैक और वाइट। अब लेकिन ये जो येलो किया हूँ ना, ये हमें हटा देना है, तो हटाने का भी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे जा कर के क्या करेंगे? नो कलर्स। अब ये बढ़िया सा दिखेगा। समझ में आ रही है कहानी? कि होम टैब में इतने सारे ऑप्शंस को किया हमने, एक अच्छा सा डिज़ाइन पैटर्न बनता जा रहा है अपना। तो इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया बताइए? इसमें हमने कलर फिल का यूज़ किया। क्या बोलोगे इसको? हमने यहाँ पे कलर फिल का यूज़ किया। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? हाँ, हमने बॉर्डर्स का यूज़ किया। क्या चीज़? नहीं नोटपैड, वो सिंपल नोट्स बनाने के लिए, डिज़ाइनर नोट के लिए नहीं है। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिल वाला कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या डाल सकते हैं? बॉर्डर। ये भी हमने अप्लाई करना सीखा, हाँ कि ना? अच्छा, मान लिया जाए कि इसके नीचे हम बुलेट नहीं चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे तो बुलेट रिजर्व रखेगा। अब कुछ भी लिखे, अगर हमने लिखा विदाउट बुलेट, और उसका जब इंटर करेंगे तो वापस बुलेट आ जाएगा। तब जब बुलेट को रिजर्व रखना है अगली लाइन में, तो शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि नेक्स्ट हमें लिखना है बॉर्डर के बाद सपोज अलाइनमेंट। क्या लिखना है? अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट के अंदर अलाइनमेंट के ऑप्शंस आने हैं, तो एक टैब दबाएंगे। क्या दबाएंगे? एक टैब दबाएंगे। तो अब अलाइनमेंट में आप अलग अलग ऑप्शन डाल सकते हो। जैसे हमने लिखा लेफ्ट, फिर क्या लिखा? राइट, फिर क्या लिखा? सेंटर, फिर क्या लिखा? जस्टिफाई। समझ में आ रही है कहानी? और जैसे एक बार और इंटर मार देंगे तो फिर मेन लाइन में आ जाएगा। तो बेसिकली लिस्ट के अंदर ये क्या है? ये हमारा एक लिस्ट है, बुलेट, बॉर्डर, अलाइनमेंट। लेकिन ये अलाइनमेंट का क्या है? सब लिस्ट है। क्या बोलेंगे? सब लिस्ट है। तो सब लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? टैब। क्या?
टैब? सिर्फ टैब। तो सब लिस्ट बन गया। अब मान लो ये मुझे हटा देना है, ये तो बस समझाने के लिए था। हटाने के लिए क्या, बैक स्पेस दबाते जाओ और ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, हटते जाएगा। आ गया बॉर्डर तक। अब बताओ इसके बाद क्या है, इसके बाद है ऑर्डर, इसके बाद है ये देख सकते हो यहाँ पे क्या, सॉर्ट। तो सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सॉर्ट का मतलब ये, इस सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। क्या होता है, अरेंज करना, किसी चीज़ को दिखाना, एक ऑर्डर में दिखाना। तो सॉर्ट का यूज़ करना अगर है तो मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा, एक टेबल लेना पड़ेगा और टेबल में कुछ चीज़ों को रखनी पड़ेंगी, तब उसको हम अरेंज कर पाएंगे प्रॉपर। तो ऐसा करते हैं ना, सॉर्ट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं। हमने हटा दिया इसको, ठीक है, अच्छा किया हटा दिए। तो अब हम चाहते हैं कि ये इसमें सिर्फ पहले पेज में सिर्फ क्या आना चाहिए, होम टैब के सारे ऑप्शंस। इंसर्ट टैब अगले पेज में आए तो क्या करें इसके लिए बताओ, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल के साथ इंटर दबा देंगे। कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये पेज ब्रेक करेगा और इस कंटेंट को कहाँ डाल देगा, अगले पेज में। क्या बात है, हो गया जादू। तो जहाँ से चाहते हैं हम वहाँ से चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। तो हमारा ये पहले पेज में होम टैब आ गया। दूसरे पेज में हम लोग किसको रखने वाले हैं, दूसरे पेज में किसको रखने वाले हैं, इंसर्ट को रखने वाले हैं। तीसरे में क्या रखेंगे, पेज लेआउट को, एंड सो ऑन। नहीं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई प्यारा सा नोटबुक तैयार करके आप लोग भी दिखाओगे। अब मुझे टेबल लेना है ताकि मैं इसका सॉर्ट का आपको लैब करके दिखाऊं। तो इसके लिए एक इंसर्ट पे जाओ, टेबल पे चले जाओ और कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीपल रो ले लेते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ हमने कुछ वैल्यू डाल दिया, जैसे हमने वैल्यू डाल दिया रैंडम 2, रुक जा भाई, 2 के बाद यहाँ पे क्या डाल दिया हमने 3, यहाँ पे क्या डाल दिया 1, इस पे क्या डाल दिया 4, इस पे क्या डाल दिया 5। अब मैं या चलो यहाँ पे हमने डाल दिया 5, यहाँ क्या डाल दिया 4। अब ये किसी ऑर्डर में है, पहले देखिए और बताइए। नहीं, हम चाहते हैं इसको एक ऑर्डर में अरेंज करना, तो क्या करेंगे, अब ये पूछ रहा है टाइप क्या है, नंबर है, टाइप क्या है, नंबर है। तो क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे, किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, मतलब बढ़ते हुए, है ना, और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए। तो क्या करना है इसमें, असेंडिंग में कर दो। तो देखिए तो कर दिया सर। अच्छा, डिसेंडिंग में करना होगा तो क्या करेंगे हम, और क्या लेंगे यहाँ पे, डिसेंडिंग में कर देंगे। अब इसी को और अगर अच्छे से समझना है बच्चा, तो एक और एग्जांपल दूसरा लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ से क्या किया, इसको डिलीट कर दिया टेबल को। अब वापस से एक टेबल लेकर आते हैं हम लोग, लेकिन इस बार टेबल लेते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट रेट, 3 कॉलम का लिया जाए। अब मान लो यहाँ हमने लिखा हेडिंग के तौर पे प्रोडक्ट नेम, यहाँ लिखा प्रोडक्ट क्वांटिटी और यहाँ लिखा प्रोडक्ट रेट, और यहाँ हमने प्रोडक्ट नेम में क्या डाल दिया, सपोज SSD लिखा हमने, क्या लिखा SSD। कितना, 12 पीस हमने लिया, इसका रेट क्या है 2000 के हिसाब से। अब उसके बाद हमने क्या लिया, पेन ड्राइव हमने 12 पीस नहीं, हमने लिया मान लो 10 पीस, और रेट क्या है इसका है 600 रुपये। और उसके बाद हमने क्या लिया, हाँ रैम ले लिया या प्रिंटर ले लिया। क्या ले लिया, प्रिंटर ले लिया। प्रिंटर हमने ले लिया, मान लिया जाए कि 6 पीस, और इसका रेट क्या है 5000 रुपये। और उसके बाद हमने क्या ले लिया, रैम ले लिया, किसी ने बोला ही था, तो रैम हम ले लेते हैं 15 पीस, और रेट रैम का क्या रहेगा 1000। अब बताइए कि किसी भी ऑर्डर में है ये डेटा, ना तो नाम के हिसाब से ऑर्डर में है, ना क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर में है, ना रेट के हिसाब से ऑर्डर में है।
हम अगर एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो ये काम कैसे करेंगे? हमारे पास कुछ डेटा है पड़ा हुआ पहले से, तो आप इसको पहले क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए ये बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कहाँ जाइएगा? होम पे जाइएगा। फिर कहाँ जाइएगा? शॉर्ट पे जाइएगा। और शॉर्ट में क्या कीजिएगा आप? यहाँ किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है पहले वो बताइए। प्राइस, तो प्राइस के हिसाब से तो प्राइस को सेलेक्ट कर लीजिए। असेंडिंग की डिसेंडिंग? हम चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जो ज़्यादा अमाउंट है वो पहले आए, तो क्या करेंगे? डिसेंडिंग। और क्या करेंगे? ओके। देखिए तो अब अगर असेंडिंग चाहते थे सर तो इनका भी बात पूरा कर देते हैं। क्या लेंगे यहाँ पे और क्या करेंगे? तो 600 पहले आएगा, तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड अरेंज हो गया। और इसके नीचे दो नॉलेज दिया था, वो क्या है? कहाँ दिया है? देन मतलब पहले तो इसके हिसाब से करो, उसके बाद किसके हिसाब से करो वो पूछ रहा है। मतलब मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे पहले हमने बोला रेट के हिसाब से कर दे, उसके बाद हमने बोला क्वांटिटी के हिसाब से कर दे। अब क्वांटिटी के हिसाब से क्या कर? असेंडिंग में कर। बोलेंगे हाँ कर दो, लो। लेकिन याद रखना ये है कि ये एक जो डेटा किया उसी के हिसाब से पूरे पे इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि 600 कर दिया तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पहले एसएसडी आ जाएगा। नहीं, ये 600 की जिसका डेटा है वही दिखलाएगा, और नहीं तो ऐसे डेटा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो शॉर्ट करके क्या फ़ायदा? अब ऐसा नहीं रेट किसी और का और नेम किसी और का दिखा है। तो शॉर्टिंग भी समझ में आ गया होगा कि नहीं? ये वाला ऑप्शन होता है। देखो कुछ जो हिडन कैरेक्टर्स होते हैं, देखो इसमें बहुत सारा ऐसा कैरेक्टर होता है जो हिडन होता है। आप देख रहे हो इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है जो नहीं दिखना चाहिए था या नहीं दिखता है जनरली, लेकिन अभी क्या हो रहा है? दिख रहा है। जैसे हमने यहाँ पे पेज ब्रेक किया था, दिख गया मेरे को कि यहाँ पे पेज ब्रेक किया था हमने। तो अगर ऐसा कुछ देखना है कि कहाँ क्या हमने अप्लाई किया है, तो इसके लिए किसको ऑन करेंगे? ये शो हाइड को। किसको? शो हाइड को। अब दोबारा जैसे ही हाइड करेंगे सारी चीज़ें छुप जाएंगी जी। जो मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें अब क्या हो गया? हाइड हो गया। अगर हम फिर चाहते हैं दिखाएं तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम शो हाइड कर सकते हैं अनप्रिंटेबल कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता है या जिसका कि यूज़र को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन लिटरली जब हम लोग किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या किया था? पेज ब्रेक किया था। अब वो यूज़र को दिखाना नहीं है मेरे को, यूज़र को रिजल्ट के रूप में दिखना चाहिए कि आगे कंटेंट नेक्स्ट पेज में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पेज ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है वो मेरे को देखना है। तो क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे, दिखा देगा कि कहाँ हमने क्या अप्लाई किया है। जो स्पेस दिए हैं वो स्पेस तक दिखाएगा। देखिए यहाँ पे हमने स्पेस दिया था, वो स्पेस तक दिखा रहा है। हटा देंगे उसको, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रिंट में दिखाना नहीं है ना, यूज़र को दिखाना है ऑन स्क्रीन। अब देखिए इसमें एक और काम का चीज़ है हमने अभी तक नहीं कवर किया है, वो क्या है? स्टाइल। क्या है? स्टाइल। हालांकि स्टाइल अभी बहुत समझ में नहीं आएगा आप लोग को। स्टाइल समझ में आएगा कब? जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये वाली चीज़ें, रेफरेंस पढ़ेंगे तो, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अब देखिए स्टाइल से क्या होता है, अब इसको आप चाहते हैं कि हेडिंग 1 के रूप में ही रहे, तो आप यहाँ जा कर के क्या कर दीजिए? हेडिंग 1 कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? हेडिंग 1 कर दीजिएगा। तो इसका जो प्री डिफाइंड स्टाइल है वैसा वो कर दिया, लेकिन ये तो और उल्टा हो गया। पहले ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो क्या करेंगे? कंट्रोल Z। समझ में आया? अच्छा, मैं अगर इसको टाइटल की तरह लेना चाह रहा हूँ तो इसको हमने क्या किया? टाइटल पे क्लिक कर दिया। अब ये कैसा आ गया? टाइटल की तरह आने लगा। कंट्रोल Z करते हैं, नहीं टाइटल की तरह नहीं करना है, तो वापस हमने अंडू कर दिया। तो ये अलग अलग स्टाइल में किसी भी टेक्स्ट को बदलने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट का स्टाइल बदल जाए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से टाइटल पे डाल देंगे, तो कैसा दिखने लगा? अभी टाइटल की तरह। हालांकि ये यहाँ करना नहीं है, मतलब इस केस में अभी के ज़रूरत के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं इसका यूज़ कहाँ करेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट जब पढ़ेंगे तब। अब इसके बाद फिर क्या बचा हुआ है? जो काम का अपना ऑप्शन है वो है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। क्या है? फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। अब मान लो मुझे इसमें से किसी चीज़ को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए फाइंड पे क्लिक करोगे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F। क्या होता है? कंट्रोल F, या फिर कंट्रोल G भी कर सकते हो। हाँ, अब जैसे फाइंड पे क्लिक किया हमने,
तो फाइंड खुल गया। तो इससे बढ़िया है कि कंट्रोल जी कर लो। क्या कर लो? कंट्रोल जी। तो क्या खुल गया? फाइंड एंड रिप्लेस। लेकिन अभी टैब कौन सा है? एक्टिवेट है, गो टू का। लेकिन गो टू नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? फाइंड चाहिए। तो क्या करेंगे? फाइंड पे क्लिक कर लेंगे। अब फाइंड करना क्या है मुझे? तो मान लो मुझे इसमें फाइंड करना है, मान लो नंबरिंग को फाइंड करना है। क्या करना है? नंबरिंग। अब हम यहाँ से क्या कर सकते? फाइंड कर सकते। हम जैसे ही फाइंड करेंगे तो जहाँ भी नंबरिंग था चला गया कर्सर मेरा। फिर से फाइंड नेक्स्ट करते हैं। अब इसको मिला? नहीं मिला। अब मान लो मुझे यहाँ से कॉपी को सर्च करना, तो क्या लिखेंगे? कॉपी। और क्या करेंगे? फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए जहाँ कॉपी था सेलेक्ट हो गया। फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं। अब कॉपी कहीं नहीं है इसलिए नहीं मिला। अच्छा, एक जगह और कॉपी लिख देते हैं अभी समझाने के लिए। हमने कॉपी एक जगह और लिख दिया। अब जब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक कॉपी यहाँ आ रहा है, जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे फिर कॉपी पे चला गया कर्सर। तो ये भी बड़ा काम का है। बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, उसमें किसी को सर्च करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अब मान लिया जाए कोई पैराग्राफ आपने लिखा है और उसमें हर जगह पे आपने लिख दिया है ए, लेकिन जहाँ ए लिखा था वहाँ एक्चुअली द लिखना है। तो आप हर जगह जाके मैनुअली चेंज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी ना। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस का। किसका इस्तेमाल करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस का। अब हम चाहते हैं कि जहाँ भी कॉपी है ना या जहाँ पेस्ट है वो पेस्ट स्पेशल में बदल जाए। जहाँ भी पेस्ट है किस में बदल जाए? तो एक जगह पेस्ट है और यहाँ भी हम पेस्ट जानबूझ करके लिख देते हैं। हो गया? अरे रुक जा भाई। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? कंट्रोल जी करते हैं। यहाँ कहाँ आएंगे? रिप्लेस पे। क्या खोजना है मुझे? पेस्ट। और किस में बदलना है इसको? जल्दी बताइए। तो रिप्लेस में क्या डाल देंगे? अब हर जगह बदलना है तो रिप्लेस ऑल कर दो। एक बार में जहाँ भी पेस्ट था। अब ये भी आपको बताएगा कि कितने जगह पे इसने चेंज किया है। वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। क्या कर दिया जाए यहाँ पे? ओके। और क्या कर दें? क्लोज। अब बताइए, यहाँ पेस्ट स्पेशल लिख दिया जहाँ पेस्ट था, ऊपर में भी पेस्ट था वहाँ क्या लिख दिया। अब मेरे को लग रहा है नहीं गलती हो गया हमसे, हमें जहाँ पेस्ट स्पेशल है वहाँ पेस्ट ही लिखना है। तो क्या करेंगे फिर? कंट्रोल जी। क्या खुला? फाइंड एंड रिप्लेस। कहाँ आएंगे? रिप्लेस। क्या खोजना है इस बार? और किस में बदलना है इसको? और क्या कर दें अब? देखो तो 2 जगह बदल गया। तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज समझ में आया कि नहीं आया? अब कई बार होता है, जैसे मान लिया जाए 2 भाई ही है और दोनों भाई का सेम क्वालिफिकेशन है, एक जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो एक ने रिज्यूमे बनाया है अपना, तो दूसरा को भी बनाना पड़ेगा? नहीं, खाली नामे तो बदलना है। इवन कि फादर्स नेम भी सेम ही रहने वाला है। अगर ट्विंस है तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही रहने वाला है। ऐसा ही है। तो क्या करेगा? बस एक का रिज्यूमे बना, उसी में क्या करेगा? फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस का बहुत जगह पे हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो आज इसमें ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल जी है कैसे? तो होम टैब आप लोग का कंप्लीट कर दिया हमने। कल हम लोग देखेंगे इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारा ऑप्शंस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। किसको? ये वाला? क्या बात कर रहा है? पक्का? ऐसा ही बनाने की कोशिश करेगा, क्या बोलते हो? पीडीएफ में भेजें ताकि मोबाइल में खुले। कल बनेगा ऐसा? सब लोग बना के दिखाना, इससे और बेहतर भी बन सकता है।